अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं ये ऐलान कर दूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो अज़ीमुस्शान जलसा यहाँ मुनक्किद किया गया है, इसकी सदारत आरिफ अल्ताफ़ बाबिन वाले इसी रोड की मशहूर शख्सियत उनकी सदारत में किया जा रहा है। दोस्तों और साथियों, हम यहाँ पर 20 नवंबर को जो असम्बली इलेक्शन होने वाला है, उसकी वोट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के और अलायंस के जो उम्मीदवार हैं एजाज बेग साहब, उसकी अपील लेकर हम आपके दरबार में, आपके दयार में हाजिर हुए हैं। जितने भी हमारे साथी यहाँ पर सुन रहे हैं, यहाँ पर गली महल्लों में बैठी हुई हमारी ख्वातीन, घरों के अंदर पर्दा नशीन ख्वातीन जो हमारी बातें सुन रही है, कहना तो बहुत सारी बातें रहती है मगर टाइम की बहुत सारी तंगी होती है। मगर ये हमारा इलाका है, मुझे यहाँ की नुमाइंदगी करना है, यहाँ के मसाइल और यहाँ की जो चीज़ें वो आवाम के सामने और स्टेज पे जो बैठे उनके सामने रखना ये भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के जो हमारे मंच से उम्मीदवार है एजाज बेग साहब, इनको इंडिया अलायंस से भी हिमायत हासिल है। बाकी जो लोग इंडिया अलायंस की जैसे समाजवादी जो वाले जो अभी दावा कर रहे हैं कि वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है, ये गलत बात है। उनको मना किया गया है ऊपर से, फिर भी वो लोग मान नहीं रहे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है और अलायंस के अंदर कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये तीन ही ग्रुप ऊपर ज्वाइन किया हुआ है। नीचे इन लोग के साथ कोई पेक्ट नहीं है किसी का। ये लोग जो भी कर रहे हैं यहाँ ढकोसला कर रहे हैं और ये लोग आवाम की आंखों में जो धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, सबसे ज्यादा हैरत की बात तो ये है, ये लोग उस आदमी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तरक्की के नाम पर। पीछे जो हमारे 30-35 साल आमदार थे, नाम लेना उनका मुनासिब नहीं है। ये लोग उनके नाम पर तरक्की के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर वो तरक्की का कुछ भी काम करके गए होते तो आज जो गांव की दुर्दशा ये नहीं रहती। यही आदमी के नाम पर वोट मांग रहे हैं ये लोग। जैसे ये कहते हैं साहेब की बेटी, क्या साहेब की बेटी? वही साहेब जो स्पिनिंग मिल को भैंस का तबेला बनाने का कह रहे थे। हाँ, और हमेशा म्युनिसिपैलिटी का जब इलेक्शन होता था, फिरका परस्तों के खिलाफ वोट मांगी जाती थी और फिर इलेक्शन होने के बाद उन्हीं फिरका परस्तों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाती थी। उस आदमी के नाम पर ये लोग तरक्की के लिए वोट मांग रहे हैं। ये सब तो एकदम यानी आंखों में जूता पहन के घुसने वाली बात हो गई है। और हमेशा सनत के दुश्मन रहे, हमेशा शेर और मजदूर को लड़ाते रहे, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। और मैं दूसरी बात बताऊं, आज की जो समाजवादी है, जो कल की जनता दल थी, ये इनके जो पुरखे थे, इन्होंने महाराष्ट्र में मुस्लिम क़यादत को कमजोर करने का काम किया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे बड़ी इसकी मिसाल है अब्दुल रहमान अंतोले साहब, जो महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम वजीर आला थे। उनके ऊपर आदम एतमाद लाने का काम यही आदमी ने किया और उसके बाद से जब वो उतरे हैं वजीर आला की गद्दी से, उसके बाद से आज तक के कोई भी मुसलमान वजीर आला नहीं बन सका। महाराष्ट्र में तो क्या, दूसरी रियासतों में भी किसी ने बनाया नहीं। सबसे अहम बात यह है कि ये जो छचन कर रहे हैं लोग, कांग्रेस पार्टी ने जो 5 गारंटी का वादा किया है, उससे ये लोग सब खौफजदा है। हमारी जो 5 गारंटी इंडिया अलायंस की तरफ से जो ऐलान किया गया है, उसकी कुछ डिटेल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र में जब अगर इंडिया अलायंस की हुकूमत बनेगी, जिसके नामजद करदा उम्मीदवार एजाज बेग साहब है, जो आपके दयार में जिनके लिए हम जलसा रखे हैं, अगर ये जीत कर जाते हैं और ऊपर इंडिया अलायंस की महाराष्ट्र में सरकार बनती है, तो महाराष्ट्र की हर महिला, हर लेडीज को, चाहे वो घर में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हर लेडीज को हर माह 3,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में खटाखट आने वाले हैं, जिसका ऐलान हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया है। और महाराष्ट्र की हर महिला को पूरे महाराष्ट्र के अंदर सफर करना हो, जहां भी जाना हो, उसके लिए मुफ्त किराया, उनको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ये ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के जो नौजवान डिग्री होल्डर है और वो बेरोजगार है, उनके लिए 4,000 भत्ता, महंगाई भत्ते के नाम पर उनको 4,000 रुपया दिया जाएगा। और पूरे देश में जाति जनगणना का जो काम करना है, इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफी का ऐलान है। यही सब बातें जो है हमारी कामयाबी की जमानत है और यही सब गारंटी सुनकर
अभी समाजवादी वालों ने नया नया ढकोसला चालू किया है। अभी उधर पीछे हमारे जो यूथ कांग्रेस के सदर थे, उनको उनके स्टेज पर ले जाके बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और बताया गया कि हम इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है। इसका सबूत यह है कि कांग्रेस पार्टी से जो यूथ के सदर है वो भी हमारे साथ है। अभी मैं आपको बताऊं, वो यूथ के जो सदर उनके साथ गए थे, उनके खिलाफ हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, सुबह से वो हमारे कांटेक्ट में फिर से आ गए और इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो हमारे स्टेज पर अभी फिर वापस आने वाले, थोड़ी देर में आएंगे वो यहाँ पर। सबसे मेन बात है कि ये जो कल की जनता दल थी, कल की जो जनता दल थी, जो यहाँ के सनत के जो दुश्मन थे, मैं एक बात का ये ऐलान कर दूं, बीच में हमारे जो सदर साहब है जलसे के, आरिफ अल्ताफ बाबिनवाला साहब हमारे दरमियान आ रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। जो कल की जनता दल थी और आज की समाजवादी बनी है, सबसे पहला सवाल अवाम के बीच में जो चल रहा है कि साइकिल का हैंडल किसके हाथ में। ये लोग 5 साल तक के चैंपियन चोर का जिस पार्टी के खिलाफ नारा लगा रहे थे, तो पिछले 2-2.5 महीनों से वो नारा कहां चला गया। 8 करोड़ की जाली का जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था, वो आज उनके जलसों से क्यों नहीं बोला जा रहा। 8 लाख रुपए का जो कूलर हज हाउस के अंदर लगा था, आज वो लोग उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे। और समाजवादी पार्टी मुसलमानों की इतनी बड़ी हमदर्द पार्टी बनती है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर उनका अलायंस है, मगर यहाँ पर आज हमको उनके खिलाफ बोलने पर मजबूर किया गया। उसके जिम्मेदार यहाँ के जो जिम्मेदार है मुस्तकीम डिग्निटी साहब है। मैं बताता हूँ, अगर ये लोग मुसलमानों के इतने ही हमदर्द थे, तो आजम खान साहब को जब उठाकर बकरी चोरी करने के केस में उठाकर अंदर डाला गया, उस वक्त कहाँ थे ये लोग, क्यों नहीं बोले उसके खिलाफ। हमेशा दादा भूसे के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ बोलने वाले। कहने का मतलब यह है कि इन लोगों का जो हैंडल है ना, वो किसी और पार्टी के हाथ में, किस पार्टी के हाथ में हम वो भी बताएंगे। हम आज जो यहाँ पर जलसा ले रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं, ये इस्लामपुरा पूरा का पूरा इस्लामपुरा पहले कांग्रेस का गढ़ रहा करता था। शब्बीर सेठ के वक्त तक ये पूरा इलाका कांग्रेस का गढ़ रहा करता था। मैं अगर एक चीज का मुसल्लस बनाऊं, इस्लामपुरा, कांग्रेस और तामीर, तो वो कोई गलत नहीं होगा। उसकी मिसाल भी कुछ हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी से जो यहाँ की सब फैमिली जुड़ी हुई थी, मैं आपको बताऊं, हारून अंसारी साहब जो यहाँ मालेगांव के एमएलए भी रह चुके हैं, ये कांग्रेस से एमएलए थे। इन्होंने तामीरी काम इतना बड़ा किया है जो आज हमारे दरमियान वो फल की शक्ल में, दरख्त की शक्ल में, ना समझ लो, हमारे को साया दे रहे हैं। हमारी मुस्लिम कौम की बच्चियों के लिए तालीम का बेहतरीन नज्म जेटी स्कूल की उन्होंने बुनियाद रखी। ये कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए थे। मैं आपको बताता चलूं, मुस्तफा सेठ बीड़ी वाले, अब्दुल अहद सेठ बीड़ी वाले, मोहम्मद उमर रमजान सेठ, इन लोगों के कारनामे और इनके साथ इनके जो रुफ़क़ा थे, वो लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने यहाँ पर मालेगांव में स्पिनिंग मिल की बुनियाद डाली, मालेगांव हाई स्कूल की बुनियाद डाली, जनता बैंक की बुनियाद डाली, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बुनियाद डाली। ये कौन थे? ये यही सब थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ वही आदमी जुड़ता है जिसकी ज़हनियत तामीरी होती है। उसकी मिसाल मैं और आपको बताता चलूं, इसी इलाके की मशहूर शख्सियत निसार मौलाना, उनकी जो फैमिली सत्तार सोसाइटी वाली जो फैमिली है पूरी, ये पूरी की पूरी, रशीद कैप्टन साहब, उनके रुफ़क़ा और यंग नेशनल क्लब, ये जितने रुफ़क़ा थे, ये जितने भी सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे, ये सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। इन लोगों ने भी तामीरी काम किया है। इसकी मिसाल मैं आपको बताऊं, निसात लाइब्रेरी मालेगांव के अंदर इसकी इन लोगों ने संग बुनियाद रखी। निसात स्कूल जो नया इस्लामपुरे में एक फलदार दरख्त की शक्ल में हमारे ऊपर साया किए हुए है, उसकी बुनियाद भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहने वाले ही लोगों ने की है। खुर्शीद पहलवान, अप्सरा लॉज वाले, इनकी भी बहुत सारी खिदमत है। और मैं अभी आपको बताऊं, जमील अपने शहीद अहमद शहीद साहब जिनको बोला जाता है, इनकी फैमिली भी पूरी कांग्रेस से जुड़ी हुई है। इन लोगों ने भी तामीरी काम किया है गैर शहर के अंदर। मैं आपको बताऊं, अभी मैं खुद, यानी मैं और जमील चच्चा कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का भी जहन तामीरी जहन है। इसकी मिसाल ये है कि जब कुछ तामीर करने की बात चली, हमारी मीटिंग के अंदर बात हुई, दादा भूसे साहब की तरफ से जो 1 लाख रुपया फंड नियोजन समिति की तरफ से हमको मिला, उसकी बुनियाद संग बुनियाद रखने के लिए या कोई काम करने के लिए हम लोग ने मीटिंग करी। उसके अंदर एक फैसला हुआ कि बुनकर भवन की बुनियाद रखी जाए। जमीन के ऊपर जितने भी मालेगांव के अंदर काम दिखते हैं, 1 करोड़ रुपये के फंड से बुनकर भवन की जो बुनियाद रखी गई है,
ये भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है। कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज बेग साहब है, उनके ही बदौलत ये मिला है। मैं आपको बताता चलूं, ये सब जितने शख्सियात का मैंने नाम लिया है, ये तमाम की तमाम शख्सियात कांग्रेस पार्टी से जुड़ी थी, इसीलिए हम आपको दावत देते हैं। कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी है, आप इसके अंदर आइए, हमारे कांधे से कांधा मिलाकर चलिए और हमें हौसला दीजिए। और 20 नवंबर को जो इलेक्शन होने वाला है, 20 नवंबर को जो इलेक्शन होने वाला है, उसमें एजाज बेग साहब को भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। बोलने की बातें तो बहुत सारी है। जैसे एक चीज है, एक सवाल मैं आप लोगों के बीच में डाल के जा रहा हूं कि रिक्शे के अंदर पेट्रोल किसका है, रिक्शे के अंदर पेट्रोल किसका है, साइकिल का हैंडल किसके पास है, और जो पतंग उड़ रही है उसका पेंडुल किसके पास है। इन सब बातों का खुलासा हमारे पीछे आने वाले जो मुकर्रिरी रहेंगे वो और हमारे बीच एक चंडीगढ़ की मशहूर शख्सियत सोनल जायसवाल साहिबा हमारे बीच में आई, हम उनका इस्तेकबाल करते हैं। ये जो बातें थी, इतनी बातें कहकर मैं अपनी बातें खत्म कर रहा हूं और अब आपके बीच मालेगांव के मशहूर शायर, नाज़िम मुशायरा, कांग्रेस पार्टी के बेहतरीन तर्जुमान जनाब इमरान राशिद साहब को मैं आवाज दे रहा हूं कि वो आए और अपनी बातों को रखें।